जापान में मोदी की जय जयकार। मोदी ने जीता जापानियों का दिल। अब जापान भारत मिलकर चीन को करेंगे नाश। भारत जापान साझेदारी से चिढ़ चुका है ड्रैगन। वहीं तुर्की और पाकिस्तान को भारत ने लिया आड़े हाथ। ग्रीस के साथ डील कर तुर्की को सिखाया सबक। ग्रीस में होगी अब ब्रह्मोस की तैनाती। तुर्की का घमंड हुआ चूर। दोस्तों, आज हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जापान से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसने जापान के लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं पर दूसरी खबर भारत और ग्रीस की तरफ से निकलकर आ रही है, जहां भारत तुर्की के खिलाफ एक सख्त कदम उठाने जा रहा है, जिसने तुर्की और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों ही खबरों को विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले बात करते हैं जापान से निकलकर आ रही खबर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरी दुनिया में शोक का माहौल छाया हुआ था। यहां तक कि जब यह खबर भारत पहुंची तो भारत में शिंजो आबे को सम्मान देने के लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। अब भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसने जापान के लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया कि वो शिंजो आबे के फ्यूनरल में जाएंगे, जो कि 27 सितंबर को टोक्यो शहर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे के फ्यूनरल को तो अटेंड करेंगे ही, साथ ही वो जापान में मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी बातचीत करेंगे और जापान को इस बात का आश्वासन देंगे कि हर हालत में भारत जापान के साथ खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान भारत के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है, जहां एक तरफ जापान और भारत क्वाड देशों के साथ मिलकर अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है, जहां पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ काम कर रहे हैं। साथ ही भारत और जापान दोनों के ही रिश्ते चीन के साथ ठीक नहीं हैं और चीन से दोनों ही देशों का विवाद है। इसकी वजह से जापान भारत के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को भी बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, जापान और भारत के आर्थिक रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप से काफी हद तक जुड़े हुए हैं और भारत जापान की साझेदारी भविष्य में और तेजी से बढ़ने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था में जापानी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके साथ भारत की बुलेट ट्रेन जापान की सहायता से ही बन रही है। साथ ही जापान ने भारत को इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अरबों का लोन भी दिया है, वो भी काफी कम इंटरेस्ट पर, जिससे ये बात साबित होती है कि जापान और भारत लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ आर्थिक साझेदारी कर रहे हैं। इससे दोनों ही देशों को फायदा भी होगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत भारत 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन बिछा रहा है। वहीं इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की है। इतनी बड़ी लागत में एक काफी बड़ा हिस्सा यानी कि 88,000 करोड़ रुपए जापान भारत को लोन के रूप में दे रहा है, वो भी सिर्फ 0.1% के इंटरेस्ट रेट पर। यानी कि जापान भारत को काफी सस्ती कीमतों पर बहुत बड़ा लोन दे रहा है और ये लोन भी काफी लंबे समय के लिए है। भारत इस लोन को 50 साल के अंदर चुका सकता है, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। अब इतने अच्छे इंटरेस्ट रेट पर भारत को लोन मिल जाने की वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आसानी से पूरा हो सकता है और इससे भारत पर फाइनेंशियल दबाव भी नहीं पड़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के साथ एक खास रिश्ता है। यहां तक कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी जापान का दौरा करने गए थे। इस दौरान जापान के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ उनकी काफी अच्छी जान पहचान थी और शिंजो आबे के साथ भी उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। यहां तक कि एक वक्त पर शिंजो आबे ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने पारिवारिक घर पर भी आमंत्रित किया था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी के बीच दो नेताओं से हटकर एक दोस्ती का भी रिश्ता था। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले भारत और जापान की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ये खबर ग्रीस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना के चीफ ग्रीस का दौरा करने जाने वाले हैं और इस दौरे से तुर्की और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख का ये ग्रीस दौरा एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भारत न केवल तुर्की बल्कि पाकिस्तान को एक्सेस काउंटर करने वाला है, बल्कि भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी ग्रीस के साथ साझेदारी बढ़ाने वाला है। वहीं तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर काफी बार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। हाल ही में जो आतंकवादी रूस ने पकड़ा, उसे भी तुर्की में मौजूद संगठनों ने भारत के खिलाफ भड़काया था। साथ ही तुर्की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुका है। अब भारत पूरे मूड में आ चुका है तुर्की को सबक सिखाने के लिए।
दरअसल दोस्तों अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसकी फिलहाल पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल दे सकता है। हम सब जानते हैं कि ग्रीस के पास फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद है और भारत ग्रीस को ब्रह्मोस एनजी मिसाइल दे सकता है, जिससे ऐसे ही किसी फाइटर जेट के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों वहीं भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है और तुर्की के पास भी यही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो भारत ग्रीस को अपने लड़ाकू विमान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टेस्ट करने की अनुमति दे सकता है, ताकि ग्रीस की वायुसेना को इस बात का अंदाजा हो जाए कि उन्हें तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे तोड़ना है और कैसे उनका सामना करना है। भारतीय वायुसेना के चीफ का ग्रीस दौरा तुर्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ कई ऐसे हथियार दे सकता है जो तुर्की के लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी काफी बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अब तुर्की पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने से पहले कई बार सोचेगा। भारत ने तुर्की को यहां अपने कदम पीछे रखने की हिदायत दे दी है। अगर पाकिस्तान के लिए आगे आया तुर्की, तो भारत की तरफ से ग्रीस करेगा बड़ी कार्रवाई। वेल दोस्तों, आपका भारत के ग्रीस दौरे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें जापान और भारत के बीच बढ़ते सहयोग की, जहां 27 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री जापान में शिंजो आबे के फ्यूनरल में शामिल होंगे और उस दौरान जापान के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, जहां चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत के वायुसेना चीफ ग्रीस का दौरा करेंगे और तुर्की और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। दोनों ही तरफ भारत दूसरे देशों से अपने रिश्तों को नए आयाम दे रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।